व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम शनिवार को आपके साथ रूबरू होते हैं और हमारे साथ एक गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, कोई ना कोई जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, जिन्होंने समाज में कुछ बेहतरीन किया है, अपनी कला कौशल के साथ कुछ बेहतरीन किया है। आज भी हमारे बीच में वंदना राणा जी हैं, जो कि एक हिमाचल प्रदेश की जानी मानी साहित्यकार भी हैं, लेखिका हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन से कांगड़ी बोली में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स की कंपेयर भी हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने एक अद्भुत कार्य भी किया हुआ है। वंदना राणा जी, आपका द रीव टाइम्स में और विशेष तौर पे हमारे इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे वंदना जी, आपका संक्षिप्त सा परिचय जो हमारे सभी श्रोता भी और दर्शक, हमारे सभी दर्शक इसको जान लें कि वंदना राणा जी का नाम किस क्षेत्र में जाना जाता है। जी, मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ अपनी बोली में, कांगड़ी बोली में, और पत्रिकाओं में जब मेरा कविताएं छपी हैं, लेख वगैरह आते हैं, तो मेरे को हौसला हुआ कि मैं क्षेत्र लिखने की इसमें जाऊं। तो बस यहीं से कॉलेज के समय से ही मैंने लिखना शुरू किया है। लेखन की प्रतिभा एक यूनिक प्रतिभा होती है, मतलब कि सभी लेखक नहीं हो सकते हैं, सभी लेखिकाएं नहीं हो सकती हैं, ये एक अलग विधा है। ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसकी कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किसको आप अपना इस क्षेत्र में गुरु मानते हैं और ये प्रतिभा कहाँ से आपने निखारी। सर, मैं पत्रिकाएं पढ़ती थी, अखबार पढ़ती थी, तो वहाँ पे जो है और लोगों के लेख कविताएं आती थी, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भी मैंने भी लिखना है। तो बस ऐसे शुरू में ही लिखना, कॉलेज टाइम में लिखना शुरू किया। फिर वहाँ कॉलेज की मैगज़ीन थी, फिर उसमें अपनी कविता दी मैंने और फिर वो छप गई। और जब छप गई फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं और लिखूँ। फिर और इसमें तो ऐसा है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा लिखेंगे। फिर मैं पढ़ती रही पत्रिकाएं, अखबारों से जब मैं जुड़ी हूँ, उसके बाद मेरा लिखना जो है वो शुरू हुआ। तो फिर उसमें कविताएं, लेख वगैरह जो सामाजिक लेख होते हैं वो छपे। और फिर उसके बाद मेरी ये जो साहित्यिक यात्रा है वो शुरू हुई है। आगे बढ़ती रही तो फिर और भी मेरे को जो गुरु मिले, साहित्यिक गुरु मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, तुम अच्छा लिखती हो और इसी तरह आगे बढ़ो। उनकी भी प्रेरणा मुझे मिली है। वंदना जी, किस विधा में लिखना ज़्यादा पसंद है? पद्य में यानी कविताएं लिखना ज़्यादा पसंद है, गद्य में कहानियाँ या उपन्यास जो भी आप लिखती हैं उसमें लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं, पहाड़ी बोली में ज़्यादा पसंद करती हैं या हिंदी में? देखिए, जब कलम का सिपाही होता है वो तो हर क्षेत्र में उसको, जैसे फौजी वीर होते हैं हमारे, हर क्षेत्र में लड़ते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, परिस्थितियाँ कैसे भी हो, वो डटा रहता है। उसी तरह जो हमें जैसे लिखने के क्षेत्र में तो हर तरह की विधा में मैं लिखना पसंद करती हूँ और लिखती भी हूँ। मेरी कविताएं हैं, लेख हैं और कहानियाँ हैं, तो इस तरह गद्य पद्य दोनों में ही लिखती हूँ। और हिंदी और पहाड़ी में, जैसे आपने बात की पहाड़ी की, तो मैं कांगड़ी बोली में लिखती हूँ और इसमें मेरे को ज़्यादा ही लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है, पाठकगण का, तो इसमें काफ़ी मेरी रुचि है। वंदना जी, कांगड़ी बोली अपने आप में एक बड़ा दायरा रखती है। पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ तो कहीं ना कहीं कांगड़ी व्यक्ति मिल ही जाता है। और हम देखते हैं बहुत बार जब कार्यालयों में जाना होता है या कहीं सेमिनार्स में जाना होता है, कांगड़ी व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो अपनी भाषा में ही बात करता है, तो वो पता लग जाता है कि कांगड़ी, यानी कि कांगड़ा का एक बड़ा वृहद क्षेत्र है। और आपने कांगड़ी बोली में एक अच्छा मुकाम हासिल किया जब आपने आकाशवाणी से वर्षों से आप कांगड़ी कार्यक्रम की प्रस्तोता रही हैं और उस बोली में आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे युवाओं के लिए प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, या एक कहना ये होगा कि कांगड़ी जन समुदाय के लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी किया है। तो आकाशवाणी से जुड़ना कब हुआ और ये यात्रा आपको कहाँ लगता है कि साहित्य सृजन में कांगड़ी बोली के लिए कहाँ तक इस यात्रा को आप लेके जाएंगी?
यात्रा तो अनवरत चलती ही रहेगी। यात्रा को कोई साहित्यिक यात्रा का जब तक सांस है तब तक ये यात्रा जो है वो चलती रही। कांगड़ी बोली की अगर आप बात करें कि कहीं भी हम जाएं हमारे कांगड़ी जो है वो मिल ही जाते हैं और पता लग जाता है कि हम कांगड़ा के हैं। वो इसलिए लगता है कि हर एक इसका जो लहज़ा होता है, जैसे कोई भी बोली बोलता है तो उस लहजे में बोलता है। कांगड़ी का भी अगर लहजा है तो उस लहजे से पहचान हो जाती है कि हम कांगड़ा के हैं, मंडी के हैं, बिलासपुर के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं। कांगड़ी में कोई आपकी जो एक कोई कविता हो, उसका कोई एक आप हमें एक पहरा कोई पढ़ के आप यहाँ सुनाएंगे या याद हो आपको? जी, जैसे हमारा देश का आज़ादी का जश्न आ रहा है तो मैंने उसके ऊपर कविता लिखी है, आज़ादी के ऊपर। वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ। आज़ादी का पर्व भी नज़दीक है। जी बिल्कुल। मिलियो जड़ी आज़ादी असां जो उसां जो तुसां बनाई लिया, कजो कुल दे अपू जिए राजी खुशी इथू रही लिया, खो खिंज छड्डी करी हथ मददा दा दूजे ताई बधाई लिया, रुख बूटे लगाई करी धरता दे चादरों जो सजाई लिया। ए मुल्क एक गुलदस्ता है मित्रों, मिली जुली इस जो सजाई लिया। जंग जीतियो हुण हारदे मत, जंग जीतियो हुण हारदे मत, इसा गल्ला जो दिले च बिठाई लिया। दित्तियो आज़ादी जिन्हां तुसां जो फर्ज अपने उन्हां ताईं भी निभाई लिया। एक दिहाड़ी दी खुशी नहीं है, एक एक घड़ी आज़ादिया दा मनाई लिया। सबना जो दिहाड़ा आज़ादिया दा मुबारक होए, भूल चूक होंगी तां भुलाई दिया, मनी चिते लाई करी सारे आज़ादिया दा जश्न मनाई लिया। तां ये आज़ादी पर मैं कविता लिखी है। सारे देशवासियों जो ये त्यौहार जड़ा से मुबारक हो है। बहुत बहुत अच्छी और एक कविता के लेखन जो शैली है आपकी, वो आपके लहजा बता रहा था और शब्दों पर आपकी पकड़। और उसकी भी बड़ी बात ये कि जब आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो आप कैसे एक श्रोता को जोड़ लेते हो, ये आपकी इस कविता में साफ हमारे श्रोताओं ने हमारे दर्शकों ने भी ये देखा भी है और सुना आपको। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जब हम आधी आबादी को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी मतलब महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप खुद इस क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, महिलाओं का कितना योगदान है इस क्षेत्र में, और जो नई महिलाएं हैं वो किस तरह से लेखन कार्य में जुड़ रही हैं? क्या उनका उत्साह बढ़ रहा है या वो निरुत्साहित है आज के माहौल में? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है और जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और साहित्य के क्षेत्र में आज की जो महिलाएं वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। वो हर क्षेत्र में लिख रही है और जो सामाजिक जो है परिस्थितियां हैं, चिंताएं हैं, उनको उसमें अपने साहित्य में उजागर कर रही हैं। जैसे पर्यावरण की पीड़ा है, प्रदूषण की समस्या है, नारी की है, भ्रूण हत्या वगैरह है, ये सारे अपने इसमें साहित्य में लेखनी में उठा रही हैं। और हर क्षेत्र से, हर जिले से, हर जो प्रदेश का, देश का, हर राज्य कोना कोना जो है वो महिलाएं आगे इसमें आ रही हैं, साहित्य से जुड़ रही हैं और अपने मतलब लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। और ये जो लिखने का है, ये कहीं ना कहीं जो परिवार है हमारा, वो हमारे को अगर प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ता है, तो इसमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है लिखने के लिए। और लिखना तो एक ऐसा है कि जैसे कागज़ की नाव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर परिवार का साथ ना हो। और ये जो विधा है, लेखनी है, ये कला का क्षेत्र में अगर बात करूं तो वो अपने भीतर से आता है। जो भीतर की वेदना है, जो हम आसपास का देख रहे हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो हमारी लेखनी जो है वो चलती है और उसको अपनी पीड़ा को दर्शाती है, अपनी कागज़ कलम में उतारती है। तो राणा जी, आपका ये कहना है कि नई जो युवा पीढ़ी है उसमें भी लेखन के प्रति उत्साह है और वो भी लिख रहे हैं। आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं? जी जी, मेरी 2 पुस्तकें आई हैं, एक हिंदी में और एक पहाड़ी में, कांगड़ी बोली में ही है। हाँ जी, मेरी हिंदी में पीड़ा कविता संग्रह है और माँ बगैर जो है वो कांगड़ी बोली में ही संग्रह है, कविता संग्रह है, पहाड़ी। और अगली क्या योजनाएं हैं? कुछ अगली भी कोई पुस्तक पे अगली जो पुस्तक है मेरा पहाड़ी में ही है, निबंध संग्रह
जो अभी आने वाला है तो उस पर काम हो रहा है। चलिए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए संदेश तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि आप जो है वो नशे की तरफ को ना जाएं। ये बहुत ज़्यादा जो परेशानी और चिंता का विषय जो है वो, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो कल के जो भविष्य है इस देश का, अगर हमारे जो युवा हैं वो अगर इसमें जाएंगे, नशे की तरफ को बढ़ेंगे तो इस देश का क्या होगा। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये जो जीवन है और बच्चों को जो है वो अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, और जो समय उनका होता है वो अगर नशे में गंवा देंगे तो फिर उनका तो वक्त निकल जाता है, क्योंकि वक्त एक ऐसा दरिया, एक बार चला गया तो फिर वापस मुड़ के नहीं आता है। इसलिए समय रहते अगर वो जाग जाएं, नशे से दूर रहें तो उनके अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा है, और परिवार के लिए जो कि उनके ऊपर आशाएं लगाए बैठा है। अगर नशा ना करेंगे बच्चे, और भी बहुत काम है नशे के लिए। आप देश की सेवा करो, अपनी मातृभूमि की सेवा करो, धरती की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। आजकल की बोलते कि काम नहीं, इतना काम है। मैं बोलती हूँ कि जब मैं आसपास देखती हूँ कि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं, लड़के लड़कियां आए हैं और आदमी औरतें आई हैं, तो मैं उनको ये देख के ये सोचती हूँ कि हमारे जो युवा हैं, देश के युवा हैं, चाहे देश के प्रदेश के युवा हैं, वो क्यों नहीं काम करते हैं। जो बाहर के आए हैं सूबों से लोग, तो यहाँ काम करने के लिए अपने बच्चे क्यों नहीं काम करते हैं। अगर कोई युवा लेखन कार्य में आगे आना चाहता है तो वो किस तरह से अपना भविष्य इसमें सुरक्षित समझ सकता है? उसको क्या करना है? देखिए, उसको लिखना चाहिए, और लिखना तो एक ऐसा है कि उसका एक तो नाम अमर हो जाता है। और आजकल जो सरकारें जो हैं वो काफ़ी इसमें प्रोत्साहन दे रही हैं। हमारी सरकार भी काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी लिखता है उसको प्रोत्साहित करती है और मानदेय वगैरह भी देती है। अगर बच्चों को मानदेय मिलेगा और जो लिखने के क्षेत्र में है तो वो और ज़्यादा उत्साहित होकर लिखेगा, और लिखना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अगर उनके अंदर ये प्रतिभा है लिखने की तो लिखें। बच्चे लिख भी रहे हैं, अपनी कांगड़ी बोली में या किसी भी बोली में, अपनी स्थानीय बोली में भी लिख रहे हैं। उनको सरकार जो है वो प्रोत्साहित भी कर रही है अपनी बोलियों में काम करने के लिए। तो बच्चे लिख रहे हैं, हम देखते हैं जब भी आते हैं, कभी गोष्ठी होती हैं तो बच्चे अपनी बोली में लिखते हैं और बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे यही उम्मीद जाहिर होती है कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है वो अपनी बोलियों की तरफ को ज़्यादा देखें, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने में योगदान देंगे। हमारे दर्शक आपसे एक हिंदी की प्रस्तुति भी चाहते हैं, जो आपके हाथों से, आपकी कलम से निकले हुए शब्द हैं। अगर आप अभी पढ़ते हैं तो ये बेहतरीन रहेगा। वही मैं पहाड़ी में भी मैंने आज़ादी के ऊपर ही बोली है, और आज फिर वही मैं अपनी कविता से एक कविता जो है वो अपने देश के जो वीर हैं उनको समर्पित करती हूँ। ऋणी रहेगा भारत वीर जवानों का, वीरों की सुनी जब गाथाएं हमने, आंख भर आई हमारी, हृदय दहल उठा हमारा। वतन की धरती को सिंचा लहू से, अपने महका दिया चमन, खिला दिया गुलशन सारा। कर्ज है इस देश पर वीर जवानों का, चुका नहीं सकता कोई भी कीमत देकर। दुर्गम पहाड़ों की चोटियों पर गाड़ दिया तिरंगा, अपने प्राणों की बाजी लगाकर। मेरी कलम कृतज्ञ है वीरों की कुर्बानियों पर, शब्द ही नहीं पास मेरे इनकी गाथाएं लिखने को। बस में होता तो झड़ी लगा देती छंदों की, हर पल तैयार हैं जो वतन पर मिटने को। हे वीणा वादनी, आशीर्वाद की छत्र छाया करो मुझ पर, मेरे छंद कणों से द्रवित हो जाए भारत का जन जन। मुश्किल की इस घड़ी में स्वर से स्वर मिल जाएं, वीरों की शहादत पर शिलाओं से भी फूटे अश्रुकण। हे भारती धन्य है तू माँ, पहाड़ों को चीर कर निकले तेरे वीर उस पार। बाधाओं को उठाया पथ से तिनका समझकर, दुश्मन को खदेड़ा देश से तोड़कर हर दीवार। देशवासियों देशवासियों सजग हो जाओ तुम भी अपने कर्तव्यों के प्रति, प्रेरणा लो बहादुर वीर जवानों से।
आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहे तुम सदा, कुछ सीखो क्षमा पर चलने वाले इन परवानों से। मेरे देश की बहती हवाओं जाकर कह दो वीरों से, संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ है। तुम प्राणवायु हो हमारी सुनो, तुम ही से जिंदा अमन शांति ये धरती और आकाश है, ये धरती और आकाश है। बहुत खूब, बहुत खूब। वंदना राणा जी, आपकी लेखनी में राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, आम जन की पीड़ा है, आम जन की भावनाओं का एक तरह से ये कहना चाहिए कि पूरा दस्तावेज है। तो ये कविताएं जो अभी पहाड़ी में और हिंदी में हमारे दर्शकों ने सुनी है और जिस तरह से इन्होंने इसका गान भी किया है, उससे साफ लगता है कि देश की अस्मिता, देश का गौरव इनकी लेखनी में रहा है। वंदना राणा जी, आज आप द रीव टाइम्स के साथ हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। और बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे यहाँ ये मंच दिया और इस पर जो मैं अपने विचार जो है वो अपने श्रोताओं को पहुँचा सकी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुक्रिया वंदना राणा जी। हमारे साथ आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की जानी मानी और उभरती हुई साहित्यकार वंदना राणा से आज आपकी बातचीत हुई और आपने देखा कि किस तरह से इनकी कविताओं में, इनकी लेखनी में राष्ट्रवाद, समाजवाद, आम जन की पीड़ा का एक तरह से उल्लेख मिलता है। अगले कार्यक्रम में, अगले शनिवार को व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में फिर नई प्रतिभा के साथ होंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।